इटावा की घोड़ा चाय पर खड़ी हूँ। ये विधानसभा इटावा सदर सीट लगती है। इटावा के लोग क्या सोचकर बैठे हैं? यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, भरथना, इटावा सदर और जसवंत नगर। यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें भाजपा के पास है और 1 जसवंत नगर सपा के पास है। कौन भारी है, क्या माहौल है, ये सब यहाँ के लोग बताएंगे। घोड़ा चाय में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी मशहूर, बड़ी पुरानी है घोड़ा चाय की दुकान है और बता दें कि ये वही घोड़ा चाय की दुकान है जहां पर अखिलेश यादव खुद चाय पीने के लिए आए थे। क्यों भैया? ये वही घोड़ा चाय की दुकान है जहां अखिलेश यादव आए थे चाय पीने के लिए। आगे आगे आके बताओ। है जी आगे बताओ। अच्छा शर्मा लो या तो बता दो। हाँ यही दुकान है। यही घोड़ा चाय अखिलेश जी आए थे। हाँ। तो अखिलेश जी ने कौन सी चाय ऑर्डर की थी, क्या बोले थे? उन्होंने खीर खाई थी। खीर खाई थी। तो यहाँ पर मेवा खीर भी मिलती है। हाँ मार्च में। हाँ जी मार्च में मेवा खीर मिलती है। हाँ अभी सर्दी की वजह से बंद हो गई, खराब हो अच्छा। जाती है ना सर्दियों में। अच्छा तो कितनी साल पुरानी होगी तुम्हारी ये घोड़ा चाय? अब ये तो बाबूजी बता सकते हैं, जो मालिक साहब हैं। आप तो मालिक साहब कहाँ है? वो अभी घर पे। तो मालिक साहब घर पे आराम कर रहे हैं, तो आप लोग को कुछ तो पता होगा कितना साल पुराना हो गया ये? समथिंग 40 ईयर्स। 40 साल। अच्छा घोड़ा ही नाम क्यों रखा, कोई और नाम क्यों नहीं? बतख क्यों नहीं रखा या कोई और नाम क्यों नहीं रखा? ये बाबूजी ने नाम रखा है क्योंकि जब हमारे यहाँ पे 10 रुपए की चाय थी और जगह 8 रुपए की, तो ग्राहक बोलते थे कि सर जी वहाँ पे 8 रुपए की चाय मिलती है, आप 10 रुपए की क्यों देते हैं? हाँ जी। तो बाबूजी का कहना होता था कि आप घोड़े और गधे में अंतर नहीं मालूम कर पाते हैं, क्योंकि ये प्योर दूध की है। इसमें चाय की पत्ती यूज होती है, ताजमहल चाय यूज होती है जो हमारे पास में सबसे महंगी चाय रहती है, ये यूज होती है। प्योर दूध खौलाने में भी पानी नहीं मिलाया जाता हमारे यहाँ। क्वालिटी के मामले में गधा और घोड़ा में अंतर लोगों को करना चाहिए, तभी इटावा की घोड़ा चाय जरूर पीनी चाहिए, है ना? जी। क्या बोल रहे हैं बाबूजी? प्रसिद्ध चाय, ऐसी चाय कहीं मिलेगी नहीं, आल यूपी में नहीं मिलेगी, पूरा यूपी में नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। अच्छा अखिलेश जी जब आए थे तो यह माहौल कैसा हो गया था? काफी ज्यादा हो गया था, भीड़ काफी ज्यादा थी। उनको सब कुछ बंद करना पड़ा था, उन्हीं के लोगों को खिलवाना पड़ा था, काफी ज्यादा पूरा ब्लॉक हो गया था। अच्छा अखिलेश जी के अलावा भाजपा से कोई आया यहाँ पर? हाँ आते हैं, अपने सारे नेता लोग आते हैं यहाँ। सरिता जी कभी आई है भदौरिया? सरिता भदौरिया आपकी नहीं, विधायक? अभी 2 दिन पहले रोज उनके प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ पे, तो हमारे यहाँ से लड़के जाते हैं वहाँ पे चाय बनाने के लिए। तो सरिता जी कभी आई? हम पूछ रहे हैं। जी आई हैं, सप्ता जी भी आई हुई हैं और अपने कटहरिया जी भी आए हैं। तो ये भाई बड़ी मशहूर घोड़ा चाय की दुकान है और यहाँ पर हम इसीलिए आए हैं क्योंकि इसके बारे में बड़ा कुछ सुना है। जो लोग इटावा आए और घोड़ा चाय की दुकान पर ना रुके और बात ना करें तो मज़ा नहीं आती। आप लोग सब यहाँ पे जो है घोड़ा चाय पीने के लिए आए हैं? जी घोड़ा चाय पीने आए हैं। कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं। बढ़िया है जी। आपका यहाँ की इटावा का माहौल क्या है? बढ़िया माहौल है। किसकी तरफ जा रहे हैं आपकी? अब तो ये हमारी सरिता भदौरिया जी को पसंद कर रहे हैं आप लोग? अब ये सब नहीं बताएंगे, वोट कहाँ देना है ये तो अरे नहीं तो आप वोट आप किसी को भी दीजिए, लेकिन आपके विधायक जी का आपका रिपोर्ट कार्ड देने का समय आ गया है। हम तो पत्रकार हैं, हम तो यही पूछेंगे कि आपका विधायक पास हुआ कि फेल हुआ? विधायक सही है, बड़ी अच्छी विधायक है। जी क्या बोल रहे हैं? इटावा में सपा की लहर चल रही है। अच्छा, और इटावा तो पहले सपा का गढ़ रहा है। हैं जी आपका नाम क्या है? नहीं, मेरा नाम गौरव वर्मा है। वर्मा जी, इटावा पहले सपा का गढ़ रहा है, उसके बाद भाजपा परचम लहराई 2017 में सरिता जी यहाँ से इटावा सदर से जीत करके आई। तो अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सपा की लहर चल रही है? नहीं, वो एक दौर था जो निकल गया है, मगर अब जो लहर है वो सपा की है। लहर सपा की है जी। अच्छा तो ये हाँ जी का ही गढ़ रहेगा, इटावा सपा का ही गढ़ रहेगा। हाँ। अरे कैसी बात कर रहे हैं, किला फतेह तो भाजपा ने कर लिया। सरिता भदौरिया जी जीत गई थी 17 में। अब उनके जीतने से क्या, वो तो विधायक बन गए ना, गढ़ तो सफाई का है। हाँ, मुलायम सिंह अखिलेश भाई चाय के रहने वाले हैं। वो मैडम लहर थी। क्या बोल रहे हैं? वो लहर थी। वो थी? सरिता जी की लहर नहीं थी, वो मोदी लहर थी। मोदी लहर में योगी की सरकार बनी है। तो अब मोदी लहर है। अब जो लहर है वो अखिलेश जी की लहर है। उसमें हाँ, अब लहर मोदी जी की मतलब खत्म हो रही है क्या? नहीं, मोदी जी की लहर नहीं मैं कह रहा हूँ।
मैं ये कह रहा हूँ वो लहर थी, मगर इस बार जो 2022 में लहर है वो सपा की लहर है। सपा की लहर है। आप बताइए कैसे हैं, क्या नाम है आपका? ठीक है, किशनवीर नाम है मेरा। किशनवीर जी घोड़ा चाय पीने के लिए आए हैं। बड़ी पुरानी, बड़ी मशहूर चाय की दुकान है। अखिलेश जी भी यहाँ पर आए हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि कौन भारी पड़ रहा है, कौन हल्का पड़ रहा है? समाजवादी पार्टी भारी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी भारी पड़ रही है। भारी पड़ रही है। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? यहाँ कुछ किया ही नहीं है, भाजपा ने कुछ किया ही नहीं है। अरे वो तो बड़े आपकी सरिता भदौरिया जी जो विधायक हैं, बड़े विकास के काम गिनाती हैं। कहती कुंडेश्वर मंदिर बनवा दिया और तमाम तरह के विकास कार्य बताती हैं। केवल मंदिर से काम हो जाएगा क्या? केवल मंदिर से ही काम हो अरे जाएगा? मंदिर के नाम पर सरकार बन जाती है। आप कह रहे हैं कि मंदिर से काम बन जाता है? नहीं, ये नहीं, गलत है। हाँ जी। कुछ काम करिए, ऐसे काम करिए। सपा सरकार में यहाँ पे रोड आए दिन बनती थी, ये सरकार में यहाँ कोई नई रोड नहीं बनी है। वही पुराने पे डेंट पेंट हो रहा है, गड्ढे अड्ढे भरने का काम किया, शुरुआत में किया और लास्ट में भी किया। अच्छा, तो इटावा सदर सपा लेकर के जा रही है? हाँ, सपा निकलेगी, तीनों सीटें निकलेंगी। भरतना भी बर्थना भी निकलेगी। और जसवंत नगर तो सपा के पास है, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड रहेगी। तो आपकी कुछ मतलब मामला डील डाल नहीं है? कुछ नहीं, हाँ? सब समाजवादी पार्टी निकले। पक्का? पक्का। अच्छा। चलो भाई, कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी निकलेगी। युवा बैठे हैं। क्या नाम है बेटा? अनुज कुमार मैम। अनुज कुमार, क्या करते हो? मैम छात्र एकता संगठन से प्रदेश मंत्री हूँ। मैम आपका स्वागत है इटावा की धरती पे आने पे। नहीं, स्वागत की बात तो ठीक है। तुम कितने उम्र, तुम्हारी उम्र कितनी है? 22 मैम। 22 साल में तुम अध्यक्ष बन गए? जी मैम। अरे भाई, अच्छा, तुम्हारे छात्र संगठन में कितने छात्र हैं? मेरे छात्र संगठन में 5000 छात्र इस टाइम प्रेजेंट में हैं अभी। लेकिन सबसे बड़ा रोजगार का मुद्दा है। प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा पत्र नहीं बल्कि एक जुमला पत्र जारी किया है, जो भारत के नौजवानों को जो उन्होंने ये जुमला पत्र दिखाया है। हम लोग भारत के नौजवानों को केवल नहीं तो मंदिर पे, मस्जिद पे, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए रोजगार पे। आप लोग मंदिर पे बात करते हो, मस्जिद पे बात करते हो, कभी काशीनाथ कॉरिडोर पे बात करते हो। मुझे चाहिए केवल रोजगार। आप रोजगार नहीं देते हो। एनसीबीआरबी के मुकाबले आपके रोजगार नहीं दिया। इधर भाजपा ने तो दिल्ली तक पोस्टर लगवा दिए कि 2 करोड़ रोजगार केंद्र की तरफ से मिले हैं, 4 लाख रोजगार राज्य की तरफ से मिले हैं। मैम ये क्या कर रहे हैं, इनका ही जुमला पत्र है। आप देखिए, यूपी को छोड़ के आप जाइए, उधर जाइए, दिल्ली साइड में जाइए, मुंबई साइड जाइए, बेंगलोर साइड जाइए, मेट्रो में प्रचार हो रहा है कि मैंने यूपी को 5 लाख वैकेंसियाँ दी हैं। कोई रोजगार नहीं मिला है 5 सालों में, कोई रोजगार नहीं मिला है 5 सालों में, कोई मैम, रोजगार नहीं मिला है। तो आप युवा लोग भरोसा नहीं कर रहे हो भाजपा मैं पर? बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा हूँ। नया युवक लोग आरटीआई के बेरोजगार अनुसार घूम रहे हैं। नया युवक जो लोग हैं, नया युवक लोग हैं, वो सब बेरोजगार घूम रहे हैं। 5 सालों में कोई भी रोजगार नहीं मिला है, बल्कि बेरोजगारी बढ़ी है। और ये जिस दिन 60 क्या ये नाराजगी इतनी ज्यादा है मेरे भैया कि इसका असर क्या वोटिंग पे भी दिखेगा? मैम बिल्कुल वोटिंग में पड़ेगा। 60 गुना 2018 से लेके अभी तक मार्च 2021 तक बीबीसी की न्यूज़ के अनुसार 60 गुना बेरोजगारी उछाल पे आई हुई है। आरटीआई के मुकाबले के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 साल में 23 कंपनियां बेची। ये आरटीआई कहती है, ये हम नहीं कहते, ना किसी के बहकावे की ये बात है। आज देखा जाए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार देश में 3.5 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। 11 लाख वैकेंसी अभी खाली हैं। ये मैं रिपोर्ट कार्ड में अपने मोबाइल से दिखाता हूँ, ये आरटीआई खुलासा कर रही है। अब की बार प्रधानमंत्री जी को ये जुमला पत्र जिन्होंने छात्रों को दिखाया है, अब की बार बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री जी को यहाँ से, योगी जी और मोदी जी को, दोनों को मठ में भेजने का प्रयास करेंगे। तो मोदी जी कहाँ मठ से है? मोदी जी को भी मठ में भेज दोगे? मोदी जी को भेजेंगे गुजरात में। अभी बैंकों का जो भी घोटाले वाली जो भी बात है, 28 बैंकों का निजीकरण जो घोटाले की बात हुई है, वो सभी लोग जो घोटाले किया वो सभी लोग गुजरात के थे। नीरव मोदी भी गुजरात की ही रहने वाली अच्छा, चलिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इटावा सदर में क्या होने वाला है। हाँ जी, बोलिए। जिस दिन से नोटबंदी हुई है पूरे भारत में, जी। उस दिन से भारत में एक मायूसी से छा गई है। उस दिन से नया युवक उठ नहीं पाया है, बल्कि और गड्ढे में। भाजपा तो कहती है भाई साहब कि काला धन वापस आ गया। हाँ, काला धन। आप ये बताइए, मोदी जी ने नोट बंद किए थे, ये एक मिनट मैडम, मोदी जी ने नोटबंदी की थी तो ये सोच के की थी कि नोट नकली नहीं छपेंगे। आप ये बताइए कि जब नोट बंद करने के बाद जो नए नोट जो छपे हैं, उसके तुरंत ही बाद नकली नोट भी आ गए बाजार में, 1-2 पकड़े भी गए। ये बताइए कि कहाँ से क्या परिवर्तन आया है नोटबंदी करने के बाद? परिवर्तन पे पूछ रहे हैं। इटावा सदर, चलिए कुछ मत बोलिए, सिर्फ इतना बता दीजिए, इटावा सदर
कौन भारी पड़ रहा है, भाजपा, बसपा, कांग्रेस या कोई और? सर्वेश हाँ? साक्य समाजवादी पार्टी से, सर्वेश साक्य समाजवादी पार्टी से आगे चल रहे हैं। सर्वेश शाक्य, इनसे भी जान लूं, सर्वेश शाक्य जी यस कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्वेश शाक्य को टिकट गलत लगती मैडम, है। नहीं, इन सारी चीज़ों से हम लोगों को मतलब नहीं है। हम लोग सारे समाजवादी हैं, समाजवादी ही वोट देंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। जी हाँ समाजवादी मतलब क्या, समाजवादी पार्टी से हैं क्या आप जी लोग? जी कार्यकर्ता हैं क्या? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। हम लोग अगर वहाँ रह रहे हैं तो कार्यकर्ता ही हैं ऑफ कोर्स। इससे क्या प्रॉब्लम है पार्टी को? किसी भी पार्टी से हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हम लोग समाजवादी हैं, समाजवादी ही नहीं, वोट अभी देंगे। अगर आप ये बात कहेंगे तो जो लोग टीवी पर देख रहे होंगे वो लोग ये कहेंगे कि हमने तो भाई कार्यकर्ताओं को बुलाकर बात कर ली। तो क्या हुआ उसमें? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? किसी को इनवाइट तो किया नहीं, आप तौर पे बैठे चाय पीने के लिए आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपको हम लोग तो अपने मन की बात आपको खुद ही बता रहे हैं कि हम लोगों को क्या करना क्या नहीं करना। और फिर तो 10 मार्च भाजपा क्यों नहीं, बताओ तो। 2017 में तो जिताया ना। मैम, योगी जी कहते हैं कि यूपी में गुंडा राज खत्म हुआ है। अजय मिश्रा टहनी, उनके बेटे आशीष मिश्रा जी को जेल से रिहा कर दिया गया, जबकि अवताप सिंह ठाकुर आईपीएस अधिकारी जबरन रिटायरमेंट, जिन्होंने योगी जी के सामने जाकर कहा था मैं विधायक का पद दावेदार बनूंगा जाके, उनको आज दिन तक जेल के बाहर क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? क्या मतलब उन्होंने इतना बड़ा अपराध कर दिया जो उनको आज रिहाई नहीं मिल रही है? अच्छा, इटावा की इनसे- जनता, एक मिनट मैं जल्दी बोलिएगा। कहूँगा, इटावा की जनता 2017 में भूल से चली गई थी भाजपा में, मगर वो एक कहावत है ना, सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर वापस आया उसे भूला नहीं कहते। 2022 में जनता फिर लौट आई है, समाजवादी पार्टी में वापसी आ गई है, क्योंकि जनता को दिखाई दे गया है कि भूल में कुछ भी नहीं है। स्कूल में कुछ भी नहीं है। क्या बोल रहे हो भैया, क्या करते हो बेटा? अभी तो कोचिंग से आए हैं भाई, यहाँ से स्टूडेंट है वैसे तो हम पढ़ने लोग। लिखने वाले स्टूडेंट हाँ, बिल्कुल, हो, अभी आए इटावा हैं। सदर से हाँ, हो, बिल्कुल, हाँ, यही इटावा। विधानसभा लगती है। यही लगता है। सरदार सरिता भदौरिया कैसी बिल्कुल लगती नहीं, है? बिल्कुल नहीं, हमें चाहिए नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे तुम लोगों को इतनी नाराजगी कैसे अपने विधायक से? अरे हमें क्या दोस्त, कम से कम 3 साल हो गया हम लोगों को भर्ती रोज यहाँ पे, ये यानी इतना रुपए खर्च करते हैं पढ़ाई के लिए। 3 साल से कोई वैकेंसी नहीं दिए। 4, 5, 6, 20, 30 इससे ज्यादा नहीं देते हैं बिल्कुल। क्या मतलब है भाई, अखिलेश का आएगा उसमें वैकेंसी तो कम से कम आएगा। हम लोगों का ये सफल तो हो गए, पढ़ते हैं हम लोग। तो क्या युवाओं मतलब? के लिए सबसे बड़ी दिक्कत रोजगार हाँ, की है। रोजगार 100% है। जाइए आप इधर जाइए, मैदान चौराहे पे जो कोचिंग है बहुत सारी, उसमें देखिए आगे आप वहाँ बात करिए, वहाँ पे लोग बताएंगे आपको क्या समस्या है। ये बताएंगे क्या समस्या है आप लोगों का? ये इटावा सदर विधानसभा इस बार किसके पक्ष में जा रहा है? सपा के, भाजपा के, बसपा के या कांग्रेस के? सपा के सपा के क्यों भैया? हैं? काहे सपा के काहे? भाजपा के काहे नहीं, कांग्रेस के काहे नहीं, बसपा के 5 साल पे कोई विकास कार्य नहीं हुआ इटावा में। इटावा में का पूरी यूपी में ही नहीं हुआ है कोई विकास कार्य हुआ। कोई सड़कें दुरुस्त हुई हैं, जो पुरानी सड़कें अखिलेश जी के ज़माने में हुई थी, माननीय नेताजी के ज़माने में, तो उनका भी गड्ढे भी मुक्त नहीं हुए अभी तक। लेकिन मैं बार बार यही सवाल कर रही हूँ कि 2017 में इटावा सदर की ये सीट, ये सपा का गढ़ भाजपा के खिलाफ फतह कर ली थी, परचम लहरा लिया था। वो समय तो इंतजार था लोगों को, ये था कि और बढ़ के होगा और अच्छा होगा, वो हुआ नहीं। तो सरिता भदौरिया ने कुछ नहीं किया। अरे किया होता तो दिखाई धरातल पे देता, धरातल पे कुछ दिखाई दिया। अच्छा, विकास काम तो बड़ी गिनाती हैं, कहती हैं कि इटावा सदर की सबसे बड़ी समस्या सड़क, बिजली, पानी थी, उन्होंने सब समस्या दूर कर दी। विकास कार्य का दिखाए रहे। जेल जो है माननीय ने, जो कि अखिलेश जी ने शिलान्यास किया, बिल्डिंग लायन सफारी बनी है, लायन सफारी। लायन सफारी माननीय समाजवादी पार्टी ने बनाई, उद्घाटन कर दिए। उद्घाटन से क्या होता है? लेकिन तो जिसकी सरकार में बनती है, जिसकी सरकार में उद्घाटन होता है, क्रेडिट तो उसको ही जाता है। शिलान्यास भी तो और चाहिए थे, और भी तो योजनाएं थी, परियोजनाएं थी, और कुछ हुआ? और एक भी शिलान्यास। कुंडेश्वर मंदिर बना इधर आपके इटावा सदर में। पूजा करो, सब पीले वस्त्र पहना दिए। व्यापारी भी परेशान है, जो है देखियो सब बेरोजगार भाई फिर रहे हैं, और जो है सर्विसमैन भी परेशान है, हर चीज परेशान है। तो इटावा सदर सपा लेकर के जा रही है मतलब? 100%, 110। बसपा को कहाँ देख रहे हैं यहाँ पर? बसपा को सरता जी तो कमल तो तीसरे नंबर पे है, हाँ जी, दूसरे नंबर पे बसपा ही आएगी, दूसरे नंबर पे लेकिन बसपा। 100% साइकिल आगे है। अच्छा, हाँ। तो पहले नंबर पर यहाँ के लोगों का कहना है कि सपा है, दूसरे पर बसपा है और तीसरे पर बीजेपी हो सकती है। तीसरे पे क्या बीजेपी है ही नहीं इटावा में। इटावा में बीजेपी इटावा के विधायक ने काम कराया क्या, ये बताइए आप। आप बताइए। घोड़ा चाय पीने के लिए आए भैया? यहाँ की चाय बड़ी मशहूर है। जी जी, अच्छा, इधर देखो, कैमरा उधर है। क्या लग रहा है कि इस बार माहौल क्या है तुम्हारे यहाँ का? इस बार सफाई आ गई। सफाई आ रही? सफाई क्यों आ रही? साइकिल इतना पसंद क्यों कर रहे हो? सर्वे अर्वे तो सब जिता रहे हैं योगी को।
अरे काम भी तो कुछ नहीं कराया इन्होंने, सड़कें ऐसी पड़ी हैं सारी। हाँ बोलिए बोलिए। कोई काम नहीं हुआ तो आपके विधायक को पास करोगे या फेल? सरिता भदौरिया जी। सरिता भदौरिया जी फेल हैं। अच्छा, तो हम इस वक्त इटावा सदर विधानसभा सीट पर हैं और घोड़ा चाय में यहाँ पर आप लोगों से बात कर रहे थे, इन लोगों की राय ले रहे थे कि इस बार इटावा सदर की सीट किसके पाले में जा रही है। तो लोगों की क्या राय थी वो हमने आपको बताई। इटावा की गलियों में घूमेंगे, हर जगह जाएंगे और जानेंगे कि इस बार इटावा सदर किसके पाले में जा रही है, लोगों की राय क्या है। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए। नमस्कार।